परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, जब ईश्वर से धन्यवाद करते हैं तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर, आप पवित्र, आपको कोई नहीं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सबको दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप आदि और अंत है पिता परमेश्वर, आप अनंत काल के परमेश्वर है पिता। आप हर समय एक जैसा रहने वाले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जाने अनजाने के पाप अपराधों से क्षमा करना पिता परमेश्वर। क्योंकि अच्छा मानने वाला परमेश्वर, आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। पवित्र लड़ाई और तीसरे दिन जीव के पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरे इस बलिदान के लिए पिता परमेश्वर, जो कोई कर नहीं सकता पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरे सामर्थ्य अंदर दिखते हैं, लंगड़े चलते हैं, तो इसी की रहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप बीमारियों को चंगा करने वाले परमेश्वर, आप उद्धार करता है, आप उद्धार करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज की सभा को आप विचारों पर रखते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करने और सीखते हैं, वचन सुनने में आप हमारी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हम अपनी समझ के सहारा न ले सकते हैं, आप विज्ञान को भी समझ लेते हैं ताकि हम तेरे वचन के अनुसार चल सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे अद्भुत ज्ञान प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आप हमारे सरल स्थान और बड़े हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि उनके दिन जीने की समझ बता दी है, वो बेईमान हो सके पिता परमेश्वर। जितने भी विश्वासी जाने पिता परमेश्वर, पिता आपके प्रति उनमें अद्भुत प्रेम हो पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी महिमा के लिए आपके भवन में उपस्थित हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन रास्ते में नहीं आए पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करें, उनको हृदय उनके मन से बातें करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आज यदि कोई भाई बहन पिता किसी समस्याओं में है, परेशानी में पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि महिमा करते हैं, वचन सुनते सुनते पिता परमेश्वर आनंद को प्राप्त करेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आनंद करने को ने बताया, हम उसमें आनंद लेते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तो हमारे हड्डी की रक्षा करता है पिता परमेश्वर, और वह दूर से बचाता है। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करता है, तेरे चरणों में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तूने मेरे हृदय को जांचा, तूने मुझे देखा, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोखलापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। ओके, तो परमेश्वर हमें ध्यान देता, परमेश्वर हमें संभालता और रात दिन हमारी मदद करता, हमें बुराई से बचाता, हमारी जुबान पर हमारी हृदय को संभालता और हमारी जुबान पे बुरी चीज़ें नहीं लाता। इसलिए हम उस महिमामय परमेश्वर की आराधना करें दिल से और संपूर्ण हृदय से। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू जीवित है, तू पराक्रमी है, तू पवित्र परमेश्वर, तू धर्मी है और तू सच्चा है। तेरा जैसा कोई ना तो पहले था, ना है और ना होगा। तू हमेशा रहेगा, कल था, आज है और युगान एक साथ बना रहेगा। धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी योजना के लिए, धन्यवाद अनंत मकसद के लिए। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा कर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जाए जोरदार से। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू पुकार कर कहता है, ये बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके हुए लोग, भटके हुए लोग, निराशा में, दुख कष्ट में, मुसीबतों के पहाड़ के नीचे दबे हुए लोग, आओ यीशु के पास। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके बोझ को हटाए, वो आपके दर्द को हमेशा के लिए दूर करेगा, वो आपके पापों को, गुनाह को माफ करेगा, आपको नया जीवन देगा। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए जीवन दिया है। धन्यवाद देते हैं आपके इस निमंत्रण के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आप बिना शर्त के प्यार किया और आपने अपना प्राण दिया। इससे बढ़कर और प्रेम और किसी के पास नहीं है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरा जैसा परमेश्वर कोई नहीं। धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार महिमा करते। तू निराशा को आशा देता है, तू निर्बलों को बल देता है, तू कमजोरियों को सामर्थ देता है, तू भटके हुओं को सही रास्ता दिखाता है, तू अंधों की आंखें खोलता है, तू बंदियों को छुड़ाता है, बोझ तले दबे हुए लोगों की बोझ को दूर हटाता है, पापियों की पाप क्षमा करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते थे पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद करते। Good
आपकी अद्भुत प्रेम के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर और सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तेरे लोग के तुझसे प्यार करते हैं, उनके लिए क्रूस पर जीवन दिया। आज जो तेरा नाम लिया वो उद्धार पाता। प्रभु यीशु, अभिषेक करो प्रत्येक लोगों को तेरी सामर्थ्य आत्मा से। आज हमारे हृदय से बातें करो, हमें नया मन दो, हमें नया दिल दो, हमें नई तरीके से अगुवाई करो। हम नई चीज़ों में बढ़ना चाहते हैं, नई मकसद। प्रभु यीशु, आप सहायता करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा धन्यवाद देते इस सभा प्रत्येक हृदय आत्मा को हुआ छूना पिता, तेरे वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा आज समझने की हमें समझ देना कि हम आपसे सुन सकें। तेरा वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनेंगी और मेरे पीछे चलेंगी। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस सभा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए उस पवित्र परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पर हम लोग वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 5 वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अगाध प्रेम है, जो हमसे अगाध प्रेम करता है। उसने हमें पापों से छुड़ाया है, हमें चुना है और हर पल हर समय वो हमें शांति देता है, हमें सांत्वना देता है, हमारे साथ रहता है। लेकिन फिर भी हम सब उसके प्रेम को नहीं समझते। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, अय्यूब का जीवन बहुत ही कष्टमय था। उसका जो समस्याएं थी उसके ऊपर वो पहाड़ जैसी थी। आज हमारे पास कुछ भी समस्या नहीं है। उसकी समस्याओं को देखा जाए, उसकी कष्ट को, उसके कष्ट को देखा जाए तो हमारे पास कोई भी कष्ट नहीं है। लेकिन अय्यूब का जीवन इतना कष्ट में रहा, फिर भी वो हर पल परमेश्वर का धन्यवाद देता रहा और उसके साथ बना रहा। लेकिन आज हम लोग थोड़ी सी समस्याएं आती हैं तो उसको पहाड़ बना देते हैं। तो हमें पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और जब हम उससे प्रेम करते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता करता है और हमें मार्गदर्शन देता है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल ज्ञान वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा और तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, कभी टूटने नहीं देगा। तो जब हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, तो हर पल हर समय वो हमारी मदद करता है और कोई भी विपत्ति हमें हमारे ऊपर नहीं आने पड़ती। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार को सभा होती है 11 बजे, लेकिन हम लोग पहले आने की कोशिश करेंगे। 10:30 तक सारे लोग आ जाए तो बेटर रहेगा। और सभा के बाद पौलुस की पत्री जो हम लोग अभी इससे पहले ब्रदर फलादी के द्वारा क्लास को किया है, वही क्लास आगे भी चलेगा। तो आप सभी लोग क्लास कर सकते हैं। मंगलवार को उपवास प्रार्थना 6:30 बजे मानसरोवर योजना। आप लोग जानते हैं चर्च ऑफिस, तो उपवास प्रार्थना में आप सभी लोग आ सकते हैं और एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी मांगों को पूरा करता है। हमारी मांगे क्या है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े,
उसके बाद के लिए जो भी यहाँ उपकरण हैं, उपकरण हम लोग ले सकें, हम लोग प्रार्थना करते हैं उसके लिए परमेश्वर उसकी व्यवस्था करेगा, क्योंकि परमेश्वर उम्र नहीं करता, व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है। तो बस हम लोग को एक साथ मिलकर प्रार्थना करना है। जैसा आप लोग जानते हैं, शाम को बुधवार शाम को 6:30 बजे सभा लगती है, तो सभा में अधिक से अधिक लोग आए और परमेश्वर की महिमा करें, उसके वचन को समझें। शनिवार को नरसिंहपुर और बाका गाँव में भी सभा करती है, तो हमारा उपाय तो कि हम वहाँ के लिए भी प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक लोग वहाँ परमेश्वर के नाम को जानें और उनकी महिमा करें। साप्ताहिक परिवार है अनिल यादव जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, शांति और आत्मिकता में उन्हें बढ़ाए। साप्ताहिक की संधि है डॉक्टर बेनी बेंगलुरु से, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की इच्छा से उन्हें अगुवाई करें। और इस सप्ताह जन्मदिन है 31 अक्टूबर को विवेका का, तो परमेश्वर उन्हें आशीष करें और दीर्घायु से प्रवेश करें। विवेका के लिए जो तालियां हो गए। कुछ नाम है यहाँ पर, प्रीति और रचना जी, इन नामों के लिए प्रार्थना करेंगे। इनको जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर इन्हें इस समस्याओं से आजाद करे और बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हो सके इस भवन में। कुछ नाम है आशा जी सिद्धि काका गाँव और रोशनी शुक्लागंज से, इन 3 नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें संतान से प्रेस करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक कार्य संभव है, वो असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। इन 3 नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें संतान से प्रेस करें, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमीन। Thank
इस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप? ठीक हैं? ओके, ये भेंट का है और मलाकी 3:16 में आप जानते हैं एक वचन है जो अद्भुत वचन है और एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं। मलाकी 3:16 है, 3:16 नहीं, 3 है, 3:10 आई थिंक। सारे दसमास भंडार में ले आओ। सारे दसमास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भजन वस्तु ले जाओ। ये आज्ञा है परमेश्वर का। भले पुरानी पूरी बाइबल में हम देख सकते हैं, पूर्ण बाइबल में परमेश्वर ने हमेशा आज्ञा दिया है और उस आज्ञा के अनुसार इंसान काम किए हैं और जब काम किए उस आज्ञा के अनुसार वो सफल हुए और वो कलीसियाएं मजबूत होकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं अद्भुत तरीके से। तो इसीलिए हमें समझना, जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ले आते, आप नहीं चाहते कि परमेश्वर का भवन मजबूत हो, परमेश्वर के भवन में भरपूर हो। आप जब निर्णय लेंगे, कई बार होता है हम निर्णय तो लेते हैं पर परमेश्वर के लिए वो कार्य नहीं करते जो कार्य करना चाहिए। 10 मास को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं रोकना चाहिए, कभी भी नहीं। हर महीना जो आप देते हो 10 वो देते रहना चाहिए, हमें कभी उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर मेरा हर महीना मैं 5,000 रुपया देता हूँ तो मुझे 5,000 रुपया देना ही चाहिए। उसके अलावा अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो मेरी और परमेश्वर के बीच की ये जो 10वां अंश है, ये परमेश्वर की आज्ञा है और इस आज्ञा के आधार पर जब मैं करता हूँ तो परमेश्वर खुश होता है। आप जब खुशी से परमेश्वर के पास लेकर आते हो, इस पैसे को हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसको हमेशा हर महीना परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। इजराइल लोग इसी तरह करते थे। प्रभु यीशु मसीह यही बात सिखा हमें करना चाहिए ताकि हमारी मजबूत कलीसिया में भरपूर रहे। और ऐसा जब करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वो इंसान, कई बार होता है किसी को हम 10 मास ही देते हैं जो हमें सैलरी मिलता है, पर आपको अगर कहीं से पैसा आता है तो उसका 10 मास देते क्या नहीं? ये एक बड़ी सवाल है। समझ लीजिए आप एक एफडी किया, आपका एफडी 3 लाख का और 10 साल के बाद वो क्या होगा? मैच्योर होगा। तो 3 लाख आपके अकाउंट में आया, तो आप 3 लाख में से आप कितना दोगे परमेश्वर? बोले यार मैं तो 10 मास दे रहा हूँ, एफडी को 10 मास क्यों दूँ? हमें उस एफडी का भी 10 मास देना चाहिए। या हमें कोई अगर कुछ दिया पैसा, उसका भी 10 मास देना चाहिए। अगर समझ लीजिए आप कहीं अलग जगह पे हो और आपको किसी ने 10,000 रुपया दिया, जब आपको 10,000 रुपया दिया तो आपको उसमें से ही 10 मास देना चाहिए। ये असली विश्वास कहते हैं। सिर्फ हम सैलरी का 10 मास ही नहीं, बल्कि हमें कहीं से भी हमारे पास पैसा आता है, कैसे भी पैसा आता है या कैसे भी, क्योंकि हम खेत की अनाज नहीं दे रहे हैं, गेहूं नहीं दे रहे हैं, धान नहीं दे रहे हैं, मकाई नहीं दे रहे हैं, हमें कहीं से भी अगर पैसा आता है तो हमें उसका 10 मास देना चाहिए और हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। वो परमेश्वर और आपके बीच में है। कलीसिया सिखाता है इंसान को चलना या नहीं चलना उनके चॉइस है, उनके ऊपर है। कलीसिया हमेशा सिखाता है और कलीसिया ये मेरा नहीं, परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तू हमें सिखाता, तू हमें अगुवाई करता, तेरी इच्छा अनुसार चलने में हमारी मदद करना, जीवित और बड़ा करने पर धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप? अच्छे
हाँ? हाँ? बढ़िया है। चलिए बढ़िया रहिए, परमेश्वर की आशीष है। प्रार्थना करिए, है ना, अच्छा रहेगा। ओके, बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस था मुंबई में और बेंगलोर में चल रहा। आज लास्ट बेंगलोर में, नेपाल में हुआ। फिर नेपाल से कहाँ, नेपाल से किधर गया, मुंबई, मुंबई से बेंगलुरु और बेंगलुरु से आप जाएंगे वापस पास शिवजी और उनके साथ पास फ्रेड और भी टीम थे। और वहाँ का जो शीर्षक है बेंगलुरु का, परमेश्वर के 7 नींव, 7 पिलर, 7 नींव, परमेश्वर के 7 नींव। तो मैं आज 7 तारे के बारे में बात करूँगा, परमेश्वर के 7 तारे, उसके ऊपर बात करूँगा। आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? करते हैं? लोग वही लोग करते हैं। यस, जो बोला वो सही करते हैं, सच में, क्योंकि उनके अंदर खुशी होती है। यस, हम करते हैं परमेश्वर से प्यार। कुछ लोगों के मुंह चेहरे उतरा हुआ, परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर से प्यार करते हैं। कमाल, परमेश्वर से आप प्यार करते हैं। बताओ, अगर किसी से और किसी से बोले लड़ जाएंगे। आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। खुद बोलो, कहो मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। नहीं, हम कलीसिया क्यों आते? क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पौलुस कहता है, जीऊं तो मसीह, मरूं तो लाभ। मरने में कोई लाभ होता है? सोचिए, मरने में लाभ है? पौलुस कह रहा, परमेश्वर से मैं प्यार करता हूं, मरूं तो मुझे लाभ। जीऊं तो क्या, किस लिए जीऊं? ना संसार के लिए, ना धन संपत्ति के लिए, ना और किसी परंपरा के लिए और ना किसी और चीजों के लिए। मैं जीऊं तो किसके लिए? मसीह के लिए। अद्भुत है, क्या गवाही है पौलुस की, नहीं? मैं जीऊं तो मसीह के लिए और मरूं तो लाभ। मर जाऊंगा तो भाई ये सारे दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, निंदा, कमाना, रोज काम पे जाना, रोज झाड़ू मारना, रोज बर्तन करना, रोज काम पे बस का सुनना, ये सारी चीज एक क्षण में समाप्त, एक क्षण में समाप्त, और आप परमेश्वर की शांति में रहो। वाह, सोचिए थोड़ी सी। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर, ये हमारी आशा। इसीलिए पौलुस कहता है, जीऊं तो मसीह, मरूं तो लाभ है। परमेश्वर की 7 तारे हम लोग देखेंगे आज। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। एक काम करिए, आप अपनी पड़ोसी से प्रार्थना करिए थोड़ी समय। आप जहाँ पर बैठे हैं, आपकी जो पड़ोसी है उससे आप उसके साथ प्रार्थना करिए 1 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए प्रार्थना करिए। दोनों तरफ से प्रार्थना करिए, सिर्फ एक जन प्रार्थना करके छोड़े नहीं, ठीक है? तेरी अनुग्रह है, तेरा प्रेम, जीवित परमेश्वर, धन्यवाद आज इस सभा, हम आपसे प्यार करते हैं। हम आपकी चुने हुए लोग हैं, हम आपकी बच्चे हैं। आप मदद करें, जीवित और बड़ा करें परमेश्वर। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करें। आपका विचार, आपकी चरित्र, आपकी गुण हमें जरूरत है। आप मदद करिए पिता, आपकी राज्य में, आपकी धार्मिकता में बढ़ने में, आपकी गहराई को समझने में हमें समझ दो। आपके साथ हमारा पवित्र रिश्ता जो बना है, उस पवित्र रिश्ता को मजबूत बना सके आप सहायता कर दो परमेश्वर। धन्यवाद दें दयालु और करुणामय परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा करते हैं, आपका वचन सुनना चाहते हैं। आज हमारे दिल से, हृदय से बातें करना, और जो बात हम सुने उसको हम अपने जीवन में लागू कर सकें।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, परमेश्वर के साथ तारे कैसे होते हैं? तारे कैसे होते हैं? देखें तारे कैसे दिखते हैं? हाँ? चमकते हुए। नजदीक से देखे आप लोग? ओके, कई बार होता है हम कुछ चीजों को नहीं समझ पाते जब तक हम नजदीक से नहीं देखते। बोलते कि आप अगर तारों को देखोगे तो आप अभी तो देख रहे हो चमक रहा है, पर जब आप देखोगे नजदीक से चमक नहीं दिखेगी। लोग कहते हैं, मैंने भी नहीं देखा, मैं आप जहाँ हो मैं वहाँ, पर मुझे जितना अनुभव है मैं वही बता रहा हूँ। वो चमक नहीं है, हम दूर से देखते हैं तो वो चमक, क्योंकि कुछ चीज़ों की उस पर चमक पड़ने से वो चमकता है, समझ रहे? उसी प्रकार हमारे अंदर भी कोई चमक नहीं था, हमारे अंदर कोई चमक ही नहीं है। हमारे अंदर लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, लालच, घमंड, जलन, ये सारी चीजें चमक ला सकता है। क्या बोलते? ये सारी चीजें ला सकता है, तो ये कभी भी नहीं ला सकता हमारे जीवन में चमक। पवित्र परमेश्वर ने हमारे अपराध और गुनाह के लिए क्रूस पर जीवन दिया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए तो उसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए। जब उसकी आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर चमक लाना चाहता है। आज आपके चेहरे को देखकर लोग कह सकता, या आपके जीवन को देखकर लोग कह सकता कि नहीं, इनमें कुछ तो बात है ना। आज हम लोग देखेंगे ये 7 परमेश्वर की तार किस तरह से परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने इस दुनिया से प्रेम किया और अपने बेटे को दिया, ताकि उसके बेटे के द्वारा लोग उद्धार पा सके, उसकी करीब आ सके और उसकी महिमा को देख सके, और वह महिमा उन पर आ सके। समझ रहे? एक बार हुआ क्या, मैं पता नहीं सही तरह से मैं बता पाऊंगा क्या नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँ। एक बार हुआ क्या, क्या हुआ? ओके, एक शेर का बच्चा एक चरवाहा को मिला, शेर का बच्चा। वो बच्चा बहुत रो रहा था, शेर का बच्चा, और वो रो रहा था वो, और उसने उसको उठाया और बकरी के बच्चों के साथ रखा। किसके बच्चों के साथ? बकरी के बच्चों के साथ। बकरी के बच्चों के साथ रहेगा, बकरी का दूध पी रहा, बकरी के बच्चों के साथ वो खेल रहा, कूद रहा, बकरी के बच्चों के जैसा वो आवाज निकल रहा। तो ऐसा करते करते एक दिन बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में उसके अंदर से बकरी का आवाज निकला। कमाल है, ताज्जुब ना। और सिर्फ बकरी का दूध पी रहा, उसको मांस पसंद नहीं। एक दिन उदास था, एक नदी किनारे लेटा हुआ था, और एक शेर सेम उसकी जैसा, उसने आया, एक भैंस को मारा और उसको खा रहा। वो देखकर बोलता, अरे बाप रे कितना गंदा है। बोलता एक बार ये तो मेरे जैसा दिखता है। तो उसने पानी पीते पीते देखा कि शकल तो उससे मिल रहा है। तो लौट के आया, बकरी से पूछा कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा पहचान क्या है। तो उसने बताया कि हमारी जो चरवाहा, तुम खोए हुए थे कहीं पर, और वो उठा के लाया और हमारे बच्चों के साथ रखा।
और तुम इसके साथ रहेगा, तुम उसके जैसा बनो। पर तुमसे हम डरते हैं, तुम तो हमें एक पंजे मार सकते हो और खा सकते हो। तुम्हारी यही पहचान है कि तुम इस जंगल का राजा हो। सोचिए थोड़ी सी, कई बार आप जानते हैं आपकी पहचान क्या है? जानते हैं? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया जो अद्भुत तरीके से आप पर हुआ। आज हम देखते हैं ये 7 तारे कैसे चमकता है। जब आपके अंदर ये 7 तारे अगर हो तो आप चमकेंगे। तारों को देखकर आज हम कहते हैं कितना ऊपर होगा, कितना बड़ा होगा, कितना कुछ सोचते हैं। जब आप चमकेंगे तो आपको देखकर कोई सोचेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है जो इतना खुश रहते हैं, इतना चमकते हैं, इतना अच्छा कैसे बोलते हैं, इतना अच्छा कैसे चलते हैं। आपकी पहचान परमेश्वर की स्वरूप, परमेश्वर की समानता में है। आप उसको पहचानो। आप इस दुनिया भेड़ बकरियों की समान मत बनो। आप असली भेड़ हो जो परमेश्वर की आवाज सुनते हो, जो उसके पीछे चलते हो। सबसे पहली बात हम देखते हैं, सबसे पहला तारा, अगर आप समझ पाओ तो आप परमेश्वर से, मैंने पहले पूछा परमेश्वर से आप प्यार करते हैं? तो आपके पड़ोसी से कहिए आपसे परमेश्वर प्यार करता है। बोल दी? आप लोग बोल नहीं रहे? बोल दी? अच्छा, इतना खोए पे बोलने का, बिंदास बोलने का ना। परमेश्वर आपसे प्यार करता है ना। पहला चीज, मसीह के द्वारा प्रेम किए गई हो आप। किसके द्वारा? हम प्रेम के योग्य नहीं थे, हमें कोई प्रेम कर ही नहीं सकता था। हम इस संसार में इतनी मैले और चिथड़े थे, कोई हमसे प्रेम नहीं कर सकता। हम अपराधी थे, हमसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता था। हम योग्य नहीं थे उस प्यार के पात्र के। समझ रहे हैं? पर कहता है ना, कोई तो है जो आपसे बेहद प्यार करता है और वो आपका परमेश्वर। बेहद उसके प्रेम को समझिए। उसका प्रेम अनंत है, उसका प्रेम अनंत है। वो अनंत प्रेम से आपसे प्रेम किया। अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त के प्रेम। ये प्रेम ना तो कभी घटता है और ना कभी बढ़ता है। ये प्रेम इक्वल और समान है, समानांतर में हमेशा रहता है। ये प्रेम कभी असफल नहीं होता है। ये प्रेम कभी असफल नहीं होता है। ये प्रेम आपको ऊंचाई तक ले जाता है। इस प्रेम को आपको समझना होगा। जब आप इस प्रेम को समझेंगे तब आप इस प्रेम की तरह जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे। जब आप इस प्रेम को समझेंगे तभी आप उस प्रेम को दूसरों को दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं? ये अद्भुत प्रेम है। ये प्रेम काल था, आज है, कल रहेगा। ये समाप्त नहीं होगा। आपके शादी का दिन का याद करो। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी के दिन को याद करो। कितना प्यार था दोनों के बीच में, नहीं? कितना प्यार था दोनों के बीच में। आज वो प्यार किधर गया? आज देखो आप अपने आप, क्या मैं उसी प्यार से प्यार करता हूं मेरे पत्नी को या पति? लगता तो नहीं, लगता नहीं। और परमेश्वर का प्रेम वैसे ही है, जैसे कल किए थे वैसे आज है।
बहुत से लोग इस प्रेम को समझा मगर अपने जीवन में लागू नहीं किए। बहुत से लोग इस प्रेम के पास आए पर इस प्रेम को ग्रहण नहीं किए। हमारी बस की बात नहीं है इस प्रेम को समझना। गलतियों का 2 अध्याय और वचन 20 में कहता है, आखिरी पॉइंट में कहता है, एक छोटी सी बात कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यीशु मसीह गलतियों का किताब खोलिए, गलतियों का किताब 2 अध्याय और वचन 20, आखिरी वचन को देखिए, आखिरी शब्द को मैं बताता हूँ आपको, मैं पढ़ के सुना। देखिए क्या कहता है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्या किया? जिसने मुझसे प्रेम किया वह अपने आप को मेरे लिए दे दिया। ये सच्चा प्रेम नहीं है, ये अद्भुत प्रेम नहीं है। कौन आपके लिए मरेगा? कौन आपके लिए मरेगा? कौन आपके लिए ये मुसीबत उठाएगा? एक राजा था, उसकी 3 रानी थी, 3 या 4 रानी। एक राजा के 4 रानी, 4 रानी में से एक रानी से राजा बिल्कुल प्यार नहीं करता और वही रानी राजा का देखभाल करता था। बाकी जो 3 थे उसका कोई देखभाल नहीं करते। उसकी धन संपत्ति से, उसकी शरीर की हवस मिटाने के लिए उसके साथ रहते थे। पर एक जो सच्चा राजा से प्रेम करता था उसे कोई पसंद ही नहीं करता, कोई भी नहीं, राजा तक नहीं, और बाकी जो 3 थे वो भी नहीं करते। एक दिन राजा मरने पर है, एक दिन राजा ऐसा समय आया कि बेड पे मरने पर आखिरी सांसें गिन रहा है। तो एक रानी को बुलाया, सबसे बड़ी रानी को बुलाया, मैं तुम्हारे नाम से सब धन संपत्ति कर दूंगा, क्या तुम अंतिम समय में मेरी सेवा करोगे और तुम मेरे साथ कब्र में चलोगे? मुझे तेरी धन संपत्ति नहीं चाहिए और ना मुझे कब्र में जाना। वो छोड़ के चली गई। दूसरी है, तुम्हें नाम सब कुछ मैंने दिया, बहुत प्यार किया, तुम्हारी नाम बहुत बड़ा है, क्या तुम मेरी सेवा करके कब्र तक चल सकती हो? उसने भी मना किया, तीसरे ने भी मना किया, चौथे को बुलाया। उसने कहा, महाराज आप कुछ मत करें, जब तक आप पेड़ पे हो तब तक मैं सेवा करूँ। आप कब्र में जाना चाहते हो मुझे लेकर, तो मैं भी आपके साथ कब्र में आने के लिए तैयार हूं। यह असली प्यार है। उसकी धन, उसकी संपत्ति, उसकी राजपाट, उसकी ऐश्वर्य उसे नहीं चाहिए। आज हम परमेश्वर के पास आते हैं तो क्या मांगते हैं? हमारे घर, हमारे जीवन को सुख समृद्धि में बदल दो। आप परमेश्वर को पहचानो, उसके हृदय को पहचानो, उसके प्रेम को पहचानो, वो सब चीजें आपको देगा। वो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, वो आपके लिए सब कुछ सहा। आपकी निंदा, आपके अपराध, आपकी गुनाहों का, आपका दंड वो लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, तो क्यों नहीं करेगा सब कुछ? जब हम उसके पास आते हैं, उसके प्रेम को पहचान करते हैं। हमें उसके प्रेम की पहचानना है। मुझे परमेश्वर से कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? प्रेम, परमेश्वर का प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। जब हम परमेश्वर के प्यार की पहचान करेंगे ना,
तो आपको ये सब चीजों से प्यार होगा भी नहीं। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, वही गलतियां करते बार, वही गलतियां करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को समझ ही नहीं पाते। जब कोई तकलीफ होता है फिर छटपटाते हैं। क्यों? परमेश्वर के प्रेम को समझो, जानो, आप एक उदाहरण बनो, एक गवाह बनो, एक अच्छा इंसान बनो। दूसरे नए विश्वासी आकर सैल्यूट करें आपके विश्वास को। कोई कमजोर विश्वासी आपको जब देखे तो आपसे प्रेरणा मिले उसे। ऐसे बनो, ऐसे कार्य करो। समझ रहे हैं? परमेश्वर प्यार करता है। आज मैं जो जीवित हूं ये मेरा जीवन नहीं है, उसने मुझसे प्रेम किया। समझ रहे हैं? उसने हमसे प्रेम किया, अद्भुत प्रेम। सोचिए थोड़ी समय के लिए सोचिए क्या कह रहा हूं। ओके, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अद्भुत है, अद्भुत है। क्या आप इस प्रेम को समझे हो? क्या आप इस प्रेम को समझने के लिए कोशिश कर रहे हो? कौन है मैं योग्य हूं तो मुझसे प्रेम करे? आज हर कोई इंसान चाहता है कि मुझसे प्रेम करे, लोग मेरा आदर करे। हम योग्य नहीं है कि हमारा कोई आदर करे, मेरा कोई प्रेम करे, मुझसे कोई प्रेम करे। नहीं, मैं योग्य नहीं हूं, पर उसने पहल की। तुम काली हो, तुम अपराधी हो, तुम पापी हो, या तुम अंधकार में हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं प्यार करता हूं, और वो प्यार तुम्हें उजाला में लाएगा। वो प्यार तुम्हारे जीवन को बदलेगा। वो प्यार तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगा। वो प्यार तुम्हारे जीवन में चमक लाएगा। मैं वो प्यार नहीं, मैं वो प्यार से प्यार किया जो अनंत, निस्वार्थ, बिना शर्त का, अगापे प्रेम। ये परमेश्वर का प्रेम ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, इक्वल रहता है, समानांतर में चलता है हमेशा। समझ रहे हैं? अद्भुत है ना? सोचिए थोड़ी समय के लिए। लोग आपके पास आएंगे दिलासा देने, सलाह देने, आपके पास आएंगे सलाह देने के लिए, दिलासा देने के लिए। आप अगर कोई मुसीबत में हो, कोई परेशानी में हो, तो लोग सलाह देंगे, अरे तुम कलीसिया नहीं जाना चाहते, कलीसिया जा रहे तो ऐसा प्रॉब्लम है। सिंपल, किस पर दोष लगाए तुरंत, और कोई चीज में नहीं बोलेगी। नौकरी में दिन रात जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अब ड्यूटी भी कर रहे हो, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, अरे तुम जज जाते हो ना इसीलिए प्रॉब्लम। सोचिए, सलाह देंगे, मत जाओ, आराम करो। सोचिए, कई बार कई सारी चीजें हम समझ नहीं पाते हैं, इसी वजह से क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते। उसका प्रेम अद्भुत है। कहता है बाइबल, पवित्र बाइबल परमेश्वर का प्रेम पत्र है जो मेरे लिए। कल मैं नरसिंहपुर में पूछ रहा था, यीशु मसीह किसके लिए मरा? क्या बोलते हैं? यीशु मसीह किसके लिए मरा? हमारे लिए मरा। आप क्या बोलते हैं? यीशु मसीह किसके लिए मरा? किसके लिए मरा? मैं नहीं कह सकता, हमारे लिए मरा। क्या मैं सबको लेकर चलूंगा?
जब मैं मरूंगा मेरे लिए मर, आप ये पर्सनल व्यक्तिगत बोलो, मेरे लिए यीशु मसीह मरा, सबके लिए नहीं। वो इंसान मेरे लिए मरा यीशु मसीह, मैं मुझसे प्रेम किया यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह का हूं, वो मेरा, वो मेरे लिए मरा। आज बहुत सारे लोग पापियों के लिए मरा, मैं क्यों बोलूं? मैं खुद पापी हूं, मेरे पापों के लिए मरा। ये मानने के लिए लोग तैयार हैं, हमारे लिए मरा, संसार के लिए मरा, पापियों के लिए मरा, अपने आप को किनारा नहीं, मेरे लिए मरा। आप बोल रहे गलत नहीं है, सही है, पर आप पर्सनल व्यक्तिगत लोग यीशु मसीह, तभी आप उसके प्रेम को समझ पाओगे। जब तक आप व्यक्तिगत नहीं लोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। परमेश्वर का यीशु मसीह के द्वारा प्रेम किए गया, ये एक पहला प्रेम। मुझे किस यीशु मसीह के द्वारा प्रेम किया गया है, मुझसे कोई प्यार करता, आज मैं अकेला नहीं या अकेली नहीं, परमेश्वर आपके साथ, वो आपसे प्यार करता, वो अनंत प्रेम से प्रेम करता, निस्वार्थ से प्रेम करता, बिना स्वार्थ के प्रेम करता। उसका प्रेम कोई मांग नहीं करता, तुम प्रेम करोगे तो मैं प्रेम करूंगा, तुम मेरा कहना नहीं मान रहे इसीलिए मैं प्रेम करना छोड़ दूं, ऐसा नहीं। उसका प्रेम हमेशा हमेशा, आप आज्ञा मानो या ना मानो, उसका प्रेम उतना ही है। बेटर है मैं आज्ञा मानो, परमेश्वर की बातें सुनो, परमेश्वर के अनुसार चलो। कई बार हम दुनियावी चीजों में खोए रहते हैं, प्रेम ढूंढते हैं। आज सांसारिक लोग यही कर रहे हैं, कोई मुझसे प्रेम करे, मैं उससे प्रेम कर सकता। आप खुद पर्सनल सोचो कि परमेश्वर, मैं योग्य नहीं था, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा मुझसे प्रेम किया और उसका पुत्र मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया ताकि मैं प्रेम किए जाऊं। समझ रहे? दूसरी बात, हम छुड़ाए गए, मसीह के द्वारा छुड़ाए गए। आप एक छुड़ाए गए, सोचिए थोड़ी समय की, इजराइल लोगों के बारे में सोचिए। जब आदम और हवा पाप किया, गुनहगार बने, तो क्या हालत था उनका? शर्म था उनके अंदर, शर्म था, छुप रहे थे, अपने आप को छुपा रहे थे। इजराइल के लोगों को देखो, मिस्र में जब वो थे, कैसे हालत था उनका, किस हालत में जी रहे थे वो लोग। अत्याचार हो रहा, आदमियों के सामने उनकी बेटियों पर, बाप के सामने उसकी बेटी पर गलत कर रहे हैं, बाप कुछ नहीं कर पा रहा। मां के सामने मां को, बेटी को बलात्कार हो रहा, कुछ नहीं कर पा रहे। चाबुक के मार मारा जा रहा, कुछ नहीं कर पा रहे। आप और मैं भी इसी हालत में, शैतान जैसा चाहा हम वैसा करें, हम अपनी मनमर्जी से चलें, हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवित दिए। सोचिए थोड़ी समय, वो लोग अपनी इच्छा से भी नहीं जी सकते थे, अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे, अच्छी खाना नहीं खा सकते थे, रात दिन कड़ी मेहनत करना पड़ता था। कई बार मजदूरी मिलती थी, कई बार नहीं मिलती थी, कई बार सैलरी उनको मिलता था, नहीं मिलता, फिर उनके ऊपर था, वो देना चाहे तो देगा, नहीं देना चाहे तो नहीं देगा। कड़ी मेहनत करवाता था और वो लोग पूर्ण रूप से बंधे। आप और मैं भी शैतान की गुलामी में यही हालत। हमारी सोच क्या थी? खाओ पियो दिन भरो, आगे की हम सोचते नहीं थे, इस जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाते थे। बट परमेश्वर ने हमें छुड़ाया यीशु मसीह के द्वारा। प्रकाशित वाक्य 1:5 जो हम लोग पढ़ा, उसमें मैं सिर्फ एक वचन पढ़ूं, थोड़ा सा एक लाइन पढ़ूंगा, पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा। आखिरी में जो, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा
हमें पापों से छुड़ाया। पाप के कारण हम डल थे। डल का मतलब समझते हैं? चमक नहीं, पाप के कारण धुंधला सा दिख नहीं रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ किया गया और आपके अंदर चमक आया, आपको छुड़ाया गया। पहला कौन सा तारा था? परमेश्वर की प्रेम की तारा। दूसरा कौन सा? छुड़ाया गया था। आप और मैं छुड़ाए गए कीमत देकर। किसका कीमत? यीशु मसीह का पवित्र लहू बहा। उसने हमारे लिए अपना जान दिया। कभी आप किसी के लिए जान दिए? मतलब जान दी? कोई बोला ऐसा? कोई आपको जान दे? कभी कोई बोला? आप बोले आपको पत्नी से? कभी बोले आप पति से बोले जान दे देंगे आपकी? नहीं बोले? अच्छा हुआ नहीं बोले, नहीं तो झूठे साबित होते, क्योंकि हम लोग दे नहीं सकते। पत्नियां, आप लोग कभी पति के लिए कहा ऐसा? हम आपके लिए जान दे देंगे? मत कहिए। वो परमेश्वर के हाथ में जान लेना। हम सिर्फ साथ रह सकते हैं ना। परमेश्वर ने छुड़ाया। सोचिए, जब दाऊद राजा जब पाप किया तो परमेश्वर ने उसे कैसे छुड़ाया? तो दाऊद राजा कहता है, मेरे हृदय को सिद्ध कर, पवित्र कर, मेरे हृदय को, मेरे मन को। कल मैं बता रहा था कि हमें क्रोध से छुड़ा, हमें ईर्ष्या और नफरत से छुड़ा, झगड़ा, तनाव, गुस्सा, घमंड, अभिलाषाओं से, लालसाओं से छुड़ा। ये इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह अपना लहू देकर क्रूस पर वो आपको मुझे पापों से छुड़ाया, पर आज जो हमारी पापी स्वभाव है वो हमें पाप में गिराता है, क्रोधी इंसान बनाता है, ईर्ष्या भरा इंसान बनाता है, जलन रखने वाला बनाता है, ताकि हम आगे ना बढ़ सके। आप परमेश्वर आपको इन सब चीजों से छुड़ाएगा जब आप प्रार्थना करेंगे। कहिए परमेश्वर से, जब आप प्रार्थना करते तो परमेश्वर मुझे क्रोध से छुड़ा, वो छुड़ाएगा। मुझे नम्र बना, मुझे लालसाओं से छुड़ा, वो छुड़ाएगा। समझ रहे? वो आपको छुड़ाएगा, अपना कीमत दिया, वो आपसे प्रेम किया, वो आपके लिए लहू बहाया और पापों से आपको छुड़ाया। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? अभी अगर कोई इंसान, आपका कोई प्रियजन भी हो, तो जैसा करनी वैसा करनी बोलते हैं, नहीं छुड़ाने के लिए सोच सकते हैं। हम लोग मृत्यु के कगार में थे, हम लोग मौत की तरफ बढ़ रहे थे, आग के झील की तरफ जा रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं। परमेश्वर ने प्रेम किया, अपना प्राण दिया और हमें पापों से छुड़ाया। अद्भुत। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़े हो तुम ना, यूहन्ना का 10वां अध्याय, मेरी भेड़े हो, पिता ने मुझे तुम्हें मेरे हाथ में सौंपा और मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। अद्भुत है, तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। 10:10 में कहता, चोर क्या करने आता है? चोरी करने, हत्या करने, घात करने आता है। तहस नहस करता आपके जीवन को, बर्बाद करना चाहता है। क्यों पढ़ते हो बाइबल? क्यों प्रार्थना करते हो? पागल हो क्या तुम? कमाई बेच करो, देखो बगल वाला कार ले लिया, तुम क्या कर रहे हो इतना साल से? हे कमा, ले लिया भैया कार में भी लोन निकाल। आप जब लोन चुकाने के लिए आ रहा, टेंशन बढ़, बाल पक रहा, बाल झड़ रहा, इधर तो चला गया। सोचिए थोड़ी सी, क्यों आप आए? परमेश्वर, पास्टर जी प्लीज हमको छुड़ा दे, प्रार्थना करें, बहुत कर्जा,
इधर से उधर परेशान, पास्टर जी क्या करें, खुद लाए हो भाई। कई बार होता है, कई बार हम कुछ चीजों, जिस चीज से आपको परमेश्वर छुड़ाया उस चीज में अपने आप को फिर से क्यों बांधे। इंसान कैसे फंसा था देखिए, Isaiah 59 के लिए, Isaiah 59 देखिए कैसे फंसाता है इंसान। 59 का बंद करने से पहले 59, ओके, वचन 4, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता। क्या करता? धर्म के साथ नालिश नहीं करता, मनन नहीं रखता, प्रेम नहीं रखता, उसके साथ नहीं चलता। कोई धार्मिकता के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उनको मानव उत्पाद का गर्व रहता है, उत्पाद का गर्व रहता है, और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाल बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता, और जब कोई एक को पड़ता तो उसमें से क्या निकलता? सफोला निकलता। उनके जाले कपड़े का काम नहीं देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांक सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्ग में है। कई बार परमेश्वर इन सब चीजों से आपको छुड़ा है, फिर भी आप उन्हीं सब जगह पे घुसते हो। ऐसे जगहों पर जो जाल में आप फंसे थे, उस जाल से आपको निकाला है, फिर भी वही जाल में क्यों अपने आप को डाल? कोशिश करो, उसकी प्रेम को समझो, उसकी अधीनता में रहो, उसकी महान महिमा को आशा रखो, उसकी बात जो उससे प्रेम करो, उसकी सच्चाई का, उसकी धार्मिकता, उसकी अनुग्रह का, ये सब चीजों को खोज करो, निर्णय लो। परमेश्वर कभी आपको गलत चीजों में नहीं ढकेलेगा, मतलब ढकेलेगा क्या बोलते, डालेगा, करेक्ट, ढकेल देगा, गलत चीजों को ले जाएगा। कभी आग जल में आग में नहीं साइड हो गया, पर ऐसा कभी नहीं, वो शैतान कर सकते। समझ लीजिए आप चल के जा रहे हैं रास्ते, आपको शराब पीने का आदत है, आप परमेश्वर आपको शराब से पूरी तरह से आजाद किए, छुड़ाए, और आप रास्ता चल के जा रहे हैं अकेले, मस्त प्रभु का गाना गा के जा रहे हैं, पर शराब का ठेका आता है, खड़े हो जाते हैं। अरे नहीं, यीशु मसीह देता किसी गाना गा के जा रहे हैं, शैतान आपको धक्का दे थोड़ा, अरे क्या गाना गा, देखना इधर। फिर एक मित्र आया था पुराना, अरे भाई किधर हो, अच्छा थोड़ा बैठते, अरे नहीं मैंने बहुत दिन से छोड़ दिया। अच्छा जब से यीशु मसीह में आया छोड़ दिया, अरे पागल हो क्या, यीशु मसीह लोग तो और ज्यादा पीते हैं, आजा आ गया, बैठ गया। जिस चीज से उसे छुड़ाया था वही चीज में वापस से जगड़ दी, उस चीज से भागो, भले तकलीफ उठाओ, चलेगा, वो तकलीफ हमेशा का नहीं है। कई सारे आज मैंने देखा लोग खुद उन सब चीजों में पड़ते हैं। परमेश्वर उन चीजों से छुड़ाएगा, उन चीजों में वापस अपने आप को मत बांधो। कई सारे परंपरा, कई सारे रीति रिवाजों से आपको छुड़ाए, आजाद किया, अपने आप को क्यों डाल रहा है? अभी हम गर्भाचौथ में देखा, एक न्यूज है, सुनी, पति गर्भाचौथ में, गर्भाचौथ बोल नहीं पा रहा, समझ गए ना, ठीक है ना? ओके, तो पत्नी ने किसके लिए रखता है? पति के लिए। जानते हैं एक ऐसा खबर है, बताइए,
सुबह से शाम तक पत्नी ने उपवास रखा, शाम को बढ़िया खाना बनाया, पति साथ सब कुछ हो गया और फिर खाने में खाना खाए और पति तुरंत थोड़े समय बाद बीमार पड़ा और पत्नी जेवर पैसा लेकर रघु चक्कर और ये हॉस्पिटल ले गई इसको, हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। जानते हैं क्या किया था? खाने में जहर नहीं। किसके लिए लंबी उम्र मांग रहा था? पति के लिए। पति ही चला गया। सोचिए ऐसे भी समय आया, दिख रहा समाज में क्या हो रहा, फिर भी हम उसी जगह पे जाते हैं, ऐसे चीजों को करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर के प्रेम को समझो। परमेश्वर आपको किस जगह से छुड़ा है, किस जगह से बचा है, अपने आप को क्यों उस जगह पे ले जा रहे हैं। रोको अपने आप। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो। वो आपसे प्यार करता है, कभी आपको गलत या कभी आपको ऐसे परिस्थिति में नहीं रखेगा। आपको शांति, प्रेम, आनंद, कोई चीज की कमी होने नहीं देगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा। समझ में? ये पूरा खत्म कर पाऊंगी क्या? 7 तारे। कितना तारे हो गए? 2 ही बस। ओके, तीसरा। पहला क्या था? मसीह के द्वारा प्रेम किए गए आप। दूसरा, मसीह के द्वारा छुड़ाए गए आप। करेक्ट? तीसरा, मसीह में ज्योतिमय हुए। यीशु मसीह में आप क्या हुए? ज्योतिमय। ज्योतिमय का दूसरा एक शब्द है, आप चमक ना, चमक है। इसमें एक शब्द है, सॉरी ये वचन है इफिसियों का 5:8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। क्या है? अब आप ज्योतिमय हो। परमेश्वर ने आपको ज्योतिमय बनाया। समझ रहे? ज्योतिमय बनाया, आपकी अंधकार को दूर किया, आपको पूर्ण रूप से उजाला, ज्योतिमय बनाया। अद्भुत है परमेश्वर, अद्भुत है। और उसमें कहता है कि ज्योति के संतान हो आप, उसके जैसा चलो। जब आप ज्योति में चलोगे ना, आप ठोकर कभी नहीं खाओगे, कभी भी नहीं। लगे रहो, ज्योति में बने रहो, अंधकार में मत जाओ। अंधकार की काम लगेगा अच्छा, पर सही नहीं है, आपको ठोकर खिलाए। ज्योति हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ज्योति में रहने वाला परमेश्वर। और जो इंसान ज्योति का संतान समझकर अपने आप को ज्योति में चलाता है, उसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता है। समझ रहे? अंधकार के कामों को त्याग दो। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 19 में कहते हैं कि लोगों को अंधकार के काम पसंद है, पर आप और मुझे अंधकार के काम पसंद नहीं करना चाहिए। हमें अंधकार के कामों से प्रेम नहीं है, हमें ज्योति के कामों में प्रेम है। परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचो, आत्माओं को जीतने के बारे में सोचो, दूसरों को प्रोत्साहन करे, मसीह में बढ़ाए, उनको एक अच्छा गवाह बनो, एक अच्छा उदाहरण बनो परमेश्वर के राज्य के। ये ज्योति के कार्य, समझ रहे हैं? चौथी बात, मसीह द्वारा चलाए गए। हम अपने आप ना चले, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलाए जाए। वो मुझे चलाए। कार अपने आप नहीं चलती, ट्रेन अपने आप नहीं चलती, उसे चलाया जाता है। मैं एक कार हूं या एक मशीन हूं, तो मेरा कप्तान आएगा, मुझे चलाएगा, और वो है यीशु मसीह। मैं अपने आप नहीं चलूंगा। समझ रहे हैं? आज बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपने आप नहीं चलती, उसको चलाया जाता है। कपड़ा सिलाना है तो मशीन आता है, कपड़ा फटा हुआ कहाँ है, बताओ मुझे, कहाँ फटा हुआ है कपड़ा, सिला देता है।
वो नहीं कहता, आप सिलाते हो। मसीह भाई के भाई हैं। आपको मुझे भी जब परमेश्वर हमें सब कुछ प्रेम किया, हमें छुड़ाया, हमें ज्योतिमय बनाया और हम उसके चलना चाहिए, उसकी चलाई चाल में चलना चाहिए। समझ रहे? एक वचन यूहन्ना 10:3, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। क्या बात, अद्भुत है ना? कितना सुंदर बात है। द्वारपाल द्वार खोलता है, कितना खुशी। वो जानता है कि मेरी भेड़ें हकदार है, उनको भूख लगी, उनके प्रेम की जरूरत है, उनको अनुग्रह की जरूरत है, उनको दया की जरूरत है। वो जानता है। अद्भुत। उसकी चलाई चलना चाहिए, उसकी सुनना चाहिए। जब उसकी सुनेंगे तो उसके पीछे चलेंगे, जब उसकी सुनेंगे ही नहीं तो उसके पीछे कैसे चलेंगे? ये सिंपल आपके घरों में भी ये होते रहता है। जो जिसका सुनता है उसके पीछे चलता है। करेक्ट ना? अगर कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो वो मेरे पीछे क्यों चलेगा? नहीं चलेगा। आज जो कोई भी विश्वासी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, अगर यीशु से सुनते हैं तो उसके पीछे चलते हैं, अगर नहीं सुनते हैं तो नहीं चलेंगे। वो अपने आप को उसके अधीन नहीं करेंगे ना। मेरे द्वार पर मेरे लिए द्वार खुलता है, द्वार खुलता, भेड़ें उसका शब्द सुनती, वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर पुकारता, बुलाता है और बाहर ले जाता है। वो मुझे बुलाता है, वो बाहर ले जाना चाहता है। कभी बेंगलुरु, कभी मुंबई, कभी चर्च ऑफिस, कभी प्रेयर टाइम, कभी बाइबल स्टडी, कभी बाइबल कॉलेज, ले जाना चाहता है। आज उस संगति में चलो, ले जाना चाहता है। कई बार हम अपनी मर्जी से चले जाते हैं, उल्टा हो जाता है। समझ रहे? उसकी चालाई चलो। नेक्स्ट, मसीह पर झुकना। मसीह पर झुकना, झुकने का मतलब क्या है? मैंने पहले सब, आप प्यार किए गए, प्रेम किए गए। अगर आप मसीह से प्रेम किए गए हो तो आप प्रेम का पात्र बने। आप आपके प्रेम की पात्र में कितना प्रेम भरते हैं वो आप पर निर्भर करता है। करेक्ट? वो आप पर निर्भर करता है। मैं बदलूं या ना बदलूं, परमेश्वर के प्रेम को लूं या ना लूं, परमेश्वर के प्रेम में रहूं या ना रहूं, यदि मैं संतान के रूप में चलूं या अंधकार के संतान के रूप में चलूं, वो आपके ऊपर। यीशु की बुलाए हुए, मेरे नाम लेकर यीशु बुला रहा, मैं उसके पीछे जाऊं या मैं मुड़ के वापस जाऊं, वो आपके ऊपर। समझ रहे हैं? ये हर एक इंसान के ऊपर। अगर मैं उसके पीछे चलूंगा तो एक दिन चमक आएगा, एक दिन चमक आएगा। अगर मैं मुड़ के जाऊंगा तो चमक नहीं रहेगा। सिंपल, उसकी रोशनी, अगर मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा वो रोशनी है तो उसकी चमक मेरे साथ रहेगी। इजराइल के लोगों को जब परमेश्वर मिस्र से छुड़ा के लाया ना, परमेश्वर आग का खंभा बनकर एक ही जगह पे खड़ा हुआ और सबको उजाला मिला, सबको उजाला मिला। वो आपका नाम लेकर बुलाता है और कहता है चलो हरी चराई के पास चलो, गहराई के साथ ठंडे ठंडे पानी के सोते के पास चलो। अद्भुत है ना? ओके, मसीह पर झुकना। झुकने का क्या मतलब? झुकना मतलब ये नहीं कि नमन कर लिया, झुक गया प्रभु ना, ऐसा नहीं। मसीह के पास झुकने का मतलब क्या है? झुकने का मतलब है कि मैं उससे ज्यादा करीब रहूं और ज्यादा सुनूं। किस चेले से यीशु मसीह बहुत प्यार करता था? क्या बोलते हैं आप? कौन सा चेले से यीशु मसीह ज्यादा प्यार करता? यूहन्ना। क्यों? क्यों उससे प्यार करता था? हाँ, उससे क्यों प्यार करता था? किससे प्यार करता था यीशु मसीह?
यूहन्ना से क्यों इतना प्यार करता था? याकूब और यूहन्ना यही लोग खुद बोलते थे, आग बरसाओ और इन लोगों को नाश कर दो, यही लोग बोलते थे। और यही यूहन्ना से यीशु मसीह प्यार करता है। कमाल, क्यों प्यार करता है भाई? जो इंसान दूसरों को मानने पर तैयार है, बोलता प्रभु आग बरसाओ, सर से आग बरसाओ, ये लोग मार डालो पूरा से। सोचिए, ऐसा दिल रखने वाला इंसान से यीशु मसीह ज्यादा प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो यीशु की तरफ झुका, यीशु की चाल चलन, यीशु की शब्द, उसी का प्यार, उसके सिद्धांत, उसकी हर एक चीज ऑब्जर्व कर रहा और सीने के पास रहता। जुबान से यीशु मसीह बोलता था, सीना इधर, अगर मैं पैर में हूं तो कम सुनाई देगा, अगर यहां हूं तो ज्यादा सुनाई देगा। और वो हमेशा एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का 10वां अध्याय, यूहन्ना 10वां, सॉरी 13 यूहन्ना 13 और वचन 23 22 से पढ़ो। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है, पकड़ने वाला, विश्वासघात करने वाला जो समय था, कहता है, एक दूसरे को की ओर देखने लगा। उसके चेले में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु के छाती की ओर झुका हुआ बैठा, उसकी आवाज सुनता, उसके तरफ झुका हुआ था, सीने की तरफ। इसका क्या मतलब? जो इंसान अपने दिल को तैयार करता प्रभु परमेश्वर से सुनने के लिए, अपनी मन तत्पर करता हर समय हर पल सुनने के लिए, तो कहते कि उससे यीशु प्यार करता। वचन आगे लिखिए 24 में, सीमन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है? सीमन पतरस यूहन्ना से कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, सेम चीज कह, झुके हुए, छाती की ओर झुके हुए, और उससे पूछ रहा। सबको भी पता नहीं चलेगा, आप सीने के पास हो, आप करीब हो, यीशु के करीब जो लोग, यही उसके तरफ झुके हुए, समझ रहे हैं? यही लोग उसके तरफ झुके हुए। ध्यान दीजिए, एक पेड़ में फल लगते हैं, डालियों में फल लगता है, डालियों में, जो डालियों पेड़ के पास जो फल लगते हैं वो टिकते हैं, जो डालियों के टहनियों के आसपास रहते वो गिर जाते जल्दी, आंधी तूफान आता वो जल्दी गिरते, पर जो पेड़ के करीब होते हैं वो हिलते नहीं जल्दी, समझ रहे? और वो जल्दी गिरते नहीं और वो टिके रहते, समझ रहे? सेम चीज मसीह लोगों में भी। प्रभु यीशु मसीह पेड़ है तो हम क्या है? डालियां हैं। कुछ फल, हम डालियां हैं, एकदम टहनियों के किनारे हैं, हम फल तो लगे, कुछ लोगों को हम लाते पर कोई टिकता नहीं, क्योंकि हम अपनी ताकत से लाते हैं, थोड़ा बहुत तकलीफ होता है तो चले जाते, हम खुद नहीं समझ पाते तो हम उनको कैसे समझाएं? कोई लालच देकर, कोई झूठ बोलकर किसी को लाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की आत्मा अगुवाई कर रहा है कि इस इंसान को कलीसिया बुलाना चाहिए, तो आप बुलाइए, वो आएगा, टिकेगा। समझ रहे? असली बात बताइए और लाइए। नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, अब पर असली बात बता। झूठ बोलकर कभी भी मत लाइए, वो टिकेगा नहीं। किसी चीज का लालच देकर मत लाइए, वो टिकेगा नहीं। वो किनारे पे लगा, टहनी के किनारे, वो पेड़ के करीब नहीं। यूहन्ना सीने के पास बता, प्रभु कौन है पकड़ने वाला तुम्हारा?
सोचिए, और उससे ज्यादा वो प्यार करता है। पतरस भी डायरेक्ट नहीं पूछ रहा जाके, उसे यूहन्ना से पूछ रहा पतरस, समझे? झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। समझे? और यीशु की ओर झुकना एक तरह है। जब हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं, उस झुकने का मतलब है नम्र होते हैं और उसे भी ग्रहण करते हैं, तो ये चमकेगा, चमकता हुआ तारा की तरह। मसीह के साथ रहना, इफिसियों का 2 अध्याय 6 वचन में, मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मुझे उसके साथ उठाया गया, उसके साथ उठाया गया। कहाँ पर? क्रूस पर उठाया गया। क्रूस में मैं मर गया। गलतियों का 2 अध्याय 20 वचन में, मैं यीशु के साथ आप क्रूस पर मर गए। अब मैं जिंदा नहीं रहा, अब मैं जो जिंदा हूँ ये मसीह में मसीह मुझ में जिंदा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने प्राण दिए। मसीह में हम क्रूस पर उठाए गए और स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए। दूसरे शब्द में, यीशु में आप ऊपर उठे हो और स्वर्गीय स्थान पे विराजमान। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। यूहन्ना का 14 अध्याय में उसने हमारे लिए मकान घर बना। सोचिए, उसके साथ रहो। आखिरी में मसीह की बाट जो बना। आज अगर हम इस धरती पर है तो उसका रास्ता देखें। तीतुस का 2 अध्याय वचन 13, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोड़ते हैं। महान आशा जो हमारे पास है, उसकी रास्ता देखो। तीतुस 2 अध्याय और वचन 13, अद्भुत वचन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, समझ रहे? परमेश्वर आपको बात जो वो महिमा में एक दिन प्रकट होगा। सच में आपको जो आशा मिली है उसे पकड़े रहो, उसे थामे रहो। वो पूरा होगा बहुत जल्द, बहुत जल्द पूरा होगा। यीशु की राज्य, उसकी महिमा में आप प्रवेश करोगे, ये हमें आश्वासन देता है। समझ रहे? इसीलिए हमें समझना चाहिए। कई बार आप निर्णय लेते हो उन चीजों के लिए जो नाशवान है, उन चीजों के लिए निर्णय लो जो अनंत है। मसीह के द्वारा आप प्रेम किए गए, मसीह के द्वारा आप छुड़ाए गए, मसीह में आप ज्योतिमय हो, मसीह द्वारा आप चलाए गए। मसीह पर झुकना या मसीह की ओर झुकना, मसीह के साथ रहना और मसीह की बात करो। ये 7 तारे हैं जो आप अपने जीवन में इसको लागू करो और चमको। परमेश्वर इन चीज़ों से खुश रहता, जैसा इस प्रकार जैसा जो इंसान सोचते हैं वो खुश होता है और उनके अंदर चमक आती है। ऑटोमेटिकली परमेश्वर का चमकता आता है। अगर मैं परमेश्वर से दूर हूँ तो मैं कैसे चमकूँ? कोई लाइट के करीब रहेगा तभी तो मेरे चेहरा साफ आए नजर। अगर मैं लाइट के दूर रहूँगा तो आप फोटो निकालो, मेरा चेहरा साफ नहीं है, धुंधला सा है। तो मुझे परमेश्वर के करीब आना, करीब रहेगा तभी मैं चमकूँगा। ये 7 तारे हैं जो आपके लिए, आप ले लो ये तारे और अपने ऊपर लगा लो और चमको। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करें। राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे हो। अद्भुत संदेश के लिए हम चमके कैसे, जब हम धन्यवाद आपके प्रेम, धन्यवाद आपने छुड़ाए, धन्यवाद आपने हमें ज्योति का संतान बनाया। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपकी ओर हम झुके, आपका रास्ता देखें। धन्यवाद देते प्रभु, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करें, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अपनाए। कोई भाई बहन है इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आप अनर्थ बिताएंगे, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। हम पापी होने के कारण हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हमारी पाप की दशा में अगर हम मरते हैं
तो नर्क में जाएंगे। नर्क भी अनंत है, हमेशा के लिए। अगर आप नर्क जाना चाहते हैं तो आज यीशु मसीह को अस्वीकार कर सकते, इनकार कर सकते। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धारकर्ता, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु नासरी। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रत्येक भाई बहन को आप अगुवाई करो, आपकी सच्चे मार्ग आपके प्रेम को पहचान सके, आपने जो छुड़ाया है
फिर से उन बंधनों में ना बांधे, उस मकड़ी की जाल में ना फंसे। जिस जगह से आपने छुड़ा है, ज्योतिमय संतान की तरह ज्योति में हमेशा चले, अंधकार के कामों को त्याग दें। प्रभु यीशु, आप मदद करो, आप दया करोगे, तो सच्चा परमेश्वर। धन्यवाद देते आपकी ओर हम झुके प्रभु यीशु, आपसे ज़्यादा सुन सके। आपके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए, हमारी हर एक गुनाह को आपने माफ किया। हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते तेरी दया और कृपा है, हर एक घरों के लिए, हर एक व्यक्ति के हृदय के लिए, हर एक मनों के लिए। आप उनके हृदय और मन को तेरी राज्य, तेरी सच्चाई, तेरी धार्मिकता, तेरे प्रेम में बने रहने में मदद करना। आपके साथ हम हमेशा रह सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को, कोई कमजोर है, कोई परेशानी से गुजर रहा, तो आप मदद कर प्रभु यीशु। घर में तनाव है, कोई दुखी है, ब्लड प्रेशर, शुगर या पथरी या हार्निया शिकायत, कई सारे चीज़ें प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने को विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते तो हमारी प्रार्थना सुन। हर एक लोगों को स्पर्श कर देता तेरी आत्मा की सामर्थ्य में, तेरी वचन के द्वारा, तेरी अनुग्रह में मजबूती दे प्रभु यीशु। समझ दे पिता, तेरी सच्चाई को, तेरी धार्मिकता को समझ से। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।